टुच्चापन करने के वक्त में सैयद नहीं थे, बट शादी करने के वक्त में इनको सैयद याद आ गया। वो पैसा कमाना है कि शायद एक चांस बन जाए। अभी भी देखिए, पैसा भी कमाना है इनको, तो उस लड़की के लिए कमाना है। देख लिया, अब वो प्रोफेसर क्या सोचेंगे कि तच्छी छोरा आदमी मुझे घूर रहा है। तो इफ़ यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो आपके लिए बड़े मसले हैं इन सब मामले में। Assalamu alaikum rosters, this is Akib Nadim, you're watching me on channel and Khan, I'm back in with a brand new video. So it's been a long time since I made my last long format वाला video, तो अभी हाजिर है। रमज़ान के 6 रोज़े तक मैंने डेली व्लॉग्स डाले थे कंटिन्यू करके, उसके बाद फिर आई लेफ्ट इट। टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे पास कुछ थोड़े बहुत मैसेजेस आ रहे थे, कहीं इंस्टाग्राम पे और फिर यूट्यूब पे भी कमेंट्स में कि भाई आपका व्लॉग कहाँ है। रमज़ान में आ रहा था कि आपने भाई डेली व्लॉग्स बनाना बंद क्यों कर दिया, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स, और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस टाइप के कमेंट्स वो कुछ रहते हैं थोड़े बहुत। इंस्टाग्राम के पोस्ट के कमेंट्स में आते थे कि भाई ईद का व्लॉग कहाँ है। एग्जैजरेट नहीं करना है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आकिब भाई आपके व्लॉग्स कहाँ हैं। आई नो कि द जनरल बॉडी ऑफ मुस्लिम्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टाइप्स ऑफ व्लॉग्स विच आर ऑफ एथिकल नेचर, जिसमें आप ज़्यादा सोच समझ के कंटेंट बनाओ कि सामने वाले को हम कुछ अच्छा सिखा सकें जो कि दुनिया और आखिरत दोनों में उनके लिए बेहतर हो। तो उस टाइप के व्लॉग्स को ज़्यादा लोग पसंद करते नहीं है। हालांकि मेरा पिछले 4-5 सालों से यही कंटेंट रहा है, तो मैं लोगों की वजह से चेंज नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम क्रिएटर्स की बात करें तो उन्हीं को देखना है जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, जिसमें अपनी अम्मा को, बहन को, बीवी को, सबको दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं बढ़िया से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शादी का जब व्लॉग देखते हो आप किसी मुस्लिम का, वो कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड व्लॉग्स होते हैं। उसमें कभी हेल्दी दिखा रहे हैं, कभी मेहंदी दिखा रहे हैं, भाई साहब को अलग अलग घर की औरतें आके हल्दी लगा रही हैं, नामहरम उनको टच कर रही हैं। उसके बाद फिर मेहंदी की रस्म होती है, उसका जूते चुराई की रस्म होती है, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी उलझ जुलझ चीज़ें जिसका इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का जो निकाह देखेंगे या फिर सहाबा का जो निकाह था, वो एकदम उलट था। ऐसा निकाह होता था किसी को पता भी नहीं चलता था। अनाउंसमेंट अलग चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ शोर शराबा परेशान करने वाला, वो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स को कंज्यूम करती है। उसमें से लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कमेंट्स में, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा हूँ, मगर देखेंगे भी वही। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू मेक व्लॉग्स जिसमें मेरी क्लासमेट थी 1-2 नामहरम, तो उनको मैं व्लॉग्स में ले लेता था। अगर थंबनेल में दिख जाता था कि मेरी जो फीमेल क्लासमेट्स है वो उस वीडियो में है, उसके व्यूज़ जो हैं, जो उस वक्त जब मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम थे, इवन दो आज के क्या बोलते हैं डबल ट्रिपल आते थे व्यूज़। अभी आज के मेरे जो नॉर्मल व्लॉग्स पे अगर 7-8 हज़ार आएंगे तो उसमें 16,000 20,000 आते थे, ऐसे रहते थे। तो ये क्या दिखाता है, इससे क्या लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर्स क्यों अपनी घर की औरतों को दिखा रहे हैं, क्यों उनको कोई डर नहीं है, वो आराम से दिखा रहे हैं। कोई कितना भी क्रिटिसाइज उनको कर लेता है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी से आते हैं। उनको पता है भैया वॉच टाइम हमारा बढ़ रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो उससे पैसा अच्छा बनेगा, तो दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो, भले आप लाख कॉमेंट्स में क्रिटिसाइज करो, बट आपका अमल क्या है? आपका अमल ये है कि आप उसको देख रहे हो, चुपके चुपके ही देख रहे हो, बट देख रहे हो, व्यूज तो उसके जा रहे हैं, उसके पैसा उसको मिल रहा है, तो फिर वो क्यों रोकेगा? अगर आप उसको बॉयकॉट करोगे, पूरी तरीके से आप उसको छोड़ दोगे कि हम नहीं देखेंगे, जाओ तुम ऐसे अगर नामहरमों को दिखाओगे, द यूसो वाला काम करोगे, अपनी घर की औरतों को दिखाओगे हम नहीं देखने वाले, नहीं सपोर्ट करोगे तो खुद छोड़ देगा। बट आप देख रहे हो, बस मुंह से बोल रहे हो, तो ये मुनाफिकत है। मुनाफिकत ही होता है कि आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो, दिल में कुछ और है, आपके कर कुछ और रहे हो। इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा व्लॉग्स मैं बनाने में अब मोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स एकदम फीके फीके ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं उसमें कुरान और सुन्नत की बातें शेयर करता हूँ, या फिर अपनी लाइफ में अगर घूमता फिरता हूँ, दोस्तों के पास जाता हूँ, तो वो भी बहुत मेरी लाइफ जो है बहुत फिल्टर्ड है। उसमें मैं डबल मीनिंग जोक्स उतने क्रैक नहीं करता, या फिर नामहरमों को दिखा नहीं सकता। मेरे क्लासमेट्स जो है नामहरम, उनको भी नहीं दिखा सकता, और अपनी घर की औरतों को भी नहीं दिखा सकता। दयूस वाला काम कर नहीं सकता, और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता। अब एट द एंड ऑफ द डे वही लोग मेरे व्लॉग्स देख पाते हैं जिनको इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर इस्लामिक चीज़ें सीखना चाहते हैं, या इस्लाम से अभी नए नए आए हैं इसकी तरफ, तो उनको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वो देखते हैं। या फिर जो बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कभी कुछ भी डाल दूंगा वो देखेंगे, उस टाइप के हैं। तो इसी वजह से मेरी व्यूवरशिप 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी 2% है। जितने मेरे सब्सक्राइबर उसके 2% मेरे व्यूवर्स हैं व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ व्लॉग्स। शॉर्ट्स पे मेरे लाख में व्यूज़ जाते हैं। तो बट एट द एंड ऑफ द डे हूँ तो मैं व्लॉगर ही। एकदम रियल चीज़ है, वो आपके साथ शेयर कर रहा था कि मुस्लिम जो है सिर्फ मुंह से बोलने वाले आजकल के हैं, वो जो बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते। अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा फैमिली वाले व्लॉगर्स हैं उनके मिलियन में व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि आपका अमल आप खुद देख लो, आप किन लोगों को देख रहे हो, आप उनकी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे फिर उनको क्रिटिसाइज भी करते हो। इसका जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें एक तो ये मोटा मोटा था, मैं बता देना चाहता था कि रीज़न क्यों मैंने व्लॉग्स इतने दिनों से डाले नहीं है। मैं लोगों को खुश करता नहीं फिर सकता कि मैं रोज़ व्लॉग्स बनाऊँ, उनके हिसाब से व्लॉग बना पाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को देख कर
उसको दिमाग में रखते ही व्लॉग्स बनाने, कुरान और सुन्नत को लेकर ही व्लॉग्स बनाने, तो मैं आपके हिसाब से इतना कर नहीं सकता। द नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि एक भाई थे मेरे पास, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था एंड ही वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, जिसमें बोल रहे थे कि आकिब भाई, एक भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर में से हैं, उनके साथ एक मसला हो गया है और वो मसला मुझे बयां करते, बहुत लंबा सा मैसेज, आई विल रीड। उनके साथ मसला ये है कि एक मोहतरमा के साथ उनकी बात होती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब उन भाई की तो नीयत पूरी थी कि निकाह करें, मोहतरमा ने भी सेम ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन जब वक्त आया रिश्ता भेजने का तो मोहतरमा ने मना कर दिया, ये कहकर कि हम सैयद हैं, हम सैयद बिरादरी से बाहर नहीं करते, हमारी ब्लड लाइन ख़राब हो जाएगी, ब्लड लाइन ख़राब हो जाएगी, अस्तगफुरुल्लाह। जबकि वो मोहतरमा मौलवी और कुरान हाफिज़ों के घर से आती हैं और आयरनी ये है कि उन्हीं की फैमिली में एक उनके रिलेटिव हैं जिन्होंने अपनी ही बिरादरी में शादी की थी और उनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि घर वालों ने बिरादरी देखकर शादी की थी, लड़का देखकर नहीं। लेकिन वही कहना है कि बिरादरी में ही करेंगे, जबकि उम्र निकले जा रही है और वो किसी को पसंद भी करती थी, उसको भी मना कर दिया सिर्फ बिरादरी के चलते। बहुत समझाया उन भाई को, भाई ने की बात करने को एटलीस्ट उन मोहतरमा के घर वालों से, लेकिन वो नहीं माने। मतलब भाई जो है वो इंसिस्ट किए कि मैं आपके घर वालों से बात कर लूँ, तो मोहतरमा के नहीं भैया मत बात करो, हमारे घर वाले नहीं करने वाले। तो ये सब करने वाले लड़की ने उनको ब्लॉक कर दिया, ये बोल के कि नहीं भैया घर पे मेरे बात मत करो, हमारे घर वाले सैयद बिरादरी के बाहर करेंगे नहीं, हमारी ब्लड लाइन खराब हो जाएगी। और ये करने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया। और उसके आगे क्या फरमाती हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्ट को, अपने गिल्ट को भी तो जस्टिफाई करना, क्या करें, ये सब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। मतलब ये मोहतरमा के हिसाब से ये जो पहले रिलेशनशिप में आई थी उस लड़के के साथ, रात रात बात करती थी और क्या क्या उल्टे सीधे काम करती थी, वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही थी। 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और वो भाई खुद को कोसते हैं और इस अफसोस में हैं कि शायद वो आ जाए, गलत वर्ड उन्होंने यूज़ कर लिया, अफसोस नहीं, वो इस उम्मीद में है कि वो आ जाए। तो वो 5 साल से मतलब इसी उम्मीद में है, तो लड़का जो है उभर ही नहीं पाता है। लड़कियां तो बड़े अच्छे से आराम से, क्या बोलते हैं, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लड़कियां प्रैक्टिकल होती है व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके वजह से वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं, भूल जाती हैं बड़े आराम से। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि ट्यूब में डाल के और केमिकल डाल के रिएक्शन देख के, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं, आसपास के ऐसे ही मैसेजेस देख के दोस्तों का, ये सब वाला तब एक्सपीरियंस हो गया। उन्होंने खुद को इस कदर झोंक लिया है खुद को कि खूब पैसा कमाना है कि शायद एक चांस बन जाए। अभी भी देखिए पैसा भी कमाना है इनको, तो उस लड़की के लिए कमाना है, लेकिन इससे उन भाई की सैनिटी पर असर पड़ रहा है। बेशक इबादत गुजार है और अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन उनका हाल उन्हें रियल वर्ल्ड से दूर कर रहा है। फिर आगे बोलते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप इस टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाते हैं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने किसी मस्जिद के इमाम साहब से मालूम किया तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा ही होता है और सैयद का दर्जा बाकियों के मुकाबले ऊपर ही होता है, जिसकी वजह से वो डिसहार्टेंड हो गए। फर्स्टली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अपने खुतबे में फरमाते हैं, एक अरब नॉन अरब पर कोई फौकियत नहीं रखता, दैट मीन सुपीरियर नहीं है। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस्लाम का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज़, हाँ, इस्लामिक थियोलॉजी में आता है, जब आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली का एक दर्जा अलग है, ठीक है, जिनको अहलुल बैत बोला जाता है। उनके वो अहलुल बैत मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ से कोई शादी नहीं कर सकता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनको कोई ज़कात नहीं दे सकता था। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उन पर ये चीज़ें जो हैं अलग थी उनके लिए। सैयद होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से अपने आप को एसोशिएट कर रहे हैं, मगर ये छिछोरापन करने में बहुत आ गए, रिलेशनशिप में आ गई। पहले वो मोहतरमा उस लड़के के साथ इतने वक्त तक रही, टाइम पास की, वक्त उसका बर्बाद की, उसका लास्ट में उसको ब्लॉक कर देती हैं। तब उनको याद नहीं आया कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स थे, हमारी फैमिली लिए जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही है, अगर नहीं जा रही तो फ्रॉड वाले सैयद हैं। और गली चौराहे पे थोक के भाव में आजकल सैयद मिलते हैं। बस अब क्या बोलें, वल्लाहु अलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन से वाले सैयद हैं। और ये छिछोरेपन वाले काम करने के वक्त में भूल जाते हैं कि सैयद हैं, मगर जब काम पूरा हो गया, टुच्चापन ख़त्म हो गया, उसके बाद ये बोल दिया, हाथ झाड़ दिए, अपने साफ कर लिए कि भैया हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम सैयद हैं। टुच्चापन करने के वक्त में सैयद नहीं थे, बट शादी करने के वक्त में इनको सैयद याद आ गया। अब जब मैं लड़की के लिए इतने हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्टिस तो ये है कि मैं दोनों के लिए सेम चीज़ बोलूँ। तो लड़का भी अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है और बेगैरत किसी मौला काम कर रहा है कि वो 5 साल से उसी जाहिल लड़की का वेट कर रहा है जो टुच्चे किस्म की हरकत करके गई हुई है, जो जब वक्त था कि उसको अपने क्या बोलते, जो उसने वादा किया था उसको पूरा करना है, शादी करने वाला, उसमें वो बीच में हाथ अपने खड़े करके चली गई कि मैं नहीं शादी कर सकती, उसके लिए अभी भी ये वेट कर रहा है। कितना बेगैरत वाला काम है। और इसी पे बात खत्म नहीं होते। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, ही वॉन्ट्स टू मेक मनी, ही वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन सो दैट ही कैन गेट हर। इसको लग रहा है, भाई को लग रहा है कि वो लड़की आ जाएगी ये करने के बाद,
और अगर आ भी जाती है ये करने के बाद, तो आपकी गैरत कहाँ गई कि वो पैसा देख के आपके पास वो लड़की आ रही, फिर क्यों उसके साथ रहना। आप 2 महीने 1 महीने बाद ही शादी की आपकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। जो मेजोरिटी ऑफ द यूथ है उनका मसला ही सारा यही रहता है, शादी गर्लफ्रेंड यही वाला है। सबसे ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस भी आते हैं आके भाई 17 13 साल के बच्चों का मैसेज आता है कि भाई मुझे ये पसंद थी, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, घर वाले कराने। मैं कह रहे भाई 17 साल के हो तुम, अभी तो 18 भी नहीं हुआ तुम्हारा। और आज के वक्त के इंसान की मेच्योरिटी भी 20 21 25 के भी हो जाते हैं तो अल्हड़ों वाला काम करते हैं, वो दे आर नॉट इनफ मेच्योर, तो उनको जिंदगी की समझ है नहीं। तो आप शादी करके अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगे और अपनी बीवी को भी करोगे। जरूरी है कि शादी करा दें, या तो घर वाले पूरा स्टैंड ले लें, घर वाले करा दें अपने जिम्मेदारी पे कि हाँ बच्चा अगर कुछ गलती करेगा तो हम उसको डांटेंगे सुधारेंगे, और वो और इसकी बीवी दोनों का हम ख्याल रखेंगे कि जब तक वो किसी लायक नहीं हो जाता, पढ़ाई लिखाई पूरी करके जॉब नहीं कर लेता। अगर इस टाइप के घर वाले हैं तो अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो घर वालों से लड़ के शादी मत करना। अदरवाइज आप तो किसी लायक हो नहीं, पैसे कमा नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और एक आपने जहमत और पाल ली है कि आप एक लड़की को ले आए अपने घर में। अब आपके माँ बाप उसको कोसेंगे, उसके ऊपर जुल्म करेंगे, डांटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पहले से प्रॉब्लम थी, बच्चा लाखेरा है, कमा रहा नहीं है, कुछ भी पैसे कमा रहे हैं, हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, फिर एक और जिम्मेदारी लेकर आ गया उसके, और हम पाले पोसे उसको, उसके ऊपर और खर्च करें, तो वो आपकी बीवी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे और आपके साथ भी नहीं। तो आप वो चंद पल की खुशी के लिए 1 महीने 2 महीने के जो आपके मज़े, उसके बाद आपको जो है फिर वो काटने लगी वो चीज़, कहो कि यार क्या गलती मैंने कर दी। तो इसी वजह से जो मैं यूथ है उनको मैं यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि या तो मेहनती हो, आप लोग मेहनत करो, कम ही उम्र से लग जाओ कि आपको हाँ किसी लायक बन जाना, पढ़े लिखे रहो, तमीज़दार रहो, अपना कैरेक्टर इतना अच्छा रखो कि इधर उधर मुंह ना मारते रहो। एक कोई पसंद आ गई उसके लिए ठीक है, वो सोच ली उससे निकाह करना है, तो उसके साथ अब छिछोरेपन वाली हरकतें मत करो, दिमाग में रख लियो शादी करना ठीक है, अब मेहनत करो, किसी लायक बनने की कोशिश करो, उसका घर पर रिश्ता भेजो, निकाह करो। नबी की लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है, पहले पैसा कमाना, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, फिर निकाह करना। मूसा अलैहिस्सलाम जब वो फ़िरौन के लोगों से बचकर भागे थे मिदियन की तरफ, तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर दुआ की थी उन्होंने कि या अल्लाह ताला ब्लेस मी विथ एवरीथिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे लिए कोई भी खैर का मामला आप कर दो। ये दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। उसके बाद वो 2 औरतें जो आती हैं और वो अपने मतलब कैटल्स को पानी पिलाने के लिए वो उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद वो जाके अपने अब्बा को बताती हैं, फिर वो अब्बा उनको बुलाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें कुरान की आयत में कि वो उनके अब्बा जो उनको 9+1 मोर ईयर 10 साल के लिए उनको जॉब देते हैं, 8 या 9 साल के लिए, मतलब ऐसे जॉब देते हैं उनको कि ये देखभाल करोगे। उसके बाद फिर वो निकाह करने की बात करते हैं। तो पहले क्या काम देते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ निकाह। तो मर्द को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा बिफोर ही गेट्स मैरिड। अगर वो डिपेंडेंट होकर मैरिड है, शादी करना चाह रहा है या कर रहा है, तो या तो उसके घर वाले इस लायक हों, इतने पढ़े लिखे हों, जाहिल गवार ना हो कि वो मतलब करा दें, जुल्म ना करें अपने बच्चों पर। अगर उस टाइप का तब कर लो, अगर नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते भाई, इंडिपेंडेंट बनो। ये शुरुआत कैसे होता है? कॉलेज से ही होता है बड़ा मसला होता है। जैसे मैं हूँ, कोविड हमारे माहौल है एमयू में, ठीक है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स और जो कोई भी कोर्सेज होते हैं कोविड है, उसमें को एजुकेशन, उसमें लड़की लड़के दोनों रहते हैं। तो खैर अब मेरा तो मामला अलग है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ऐसा सच कोई होता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इस चीज़ से बचा के रखता है। शादी करने के बाद आपके अंदर की जो फीलिंग्स रहती हैं उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू तब जब आप बैचलर रहते हो। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा मसला हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लीशे मूवमेंट होता है। जैसे अब मेरी कोई प्रोफेसर है, फीमेल प्रोफेसर है, शी इज़ टेकिंग हर क्लास। अब वो क्लास ले रही हैं तो मैं तो आमतौर पे क्या, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं अपनी नज़रें ऐसे नीचे करके पढ़ता हूँ, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे वो लेक्चर दे रही हैं, वो उधर पढ़ा रही हैं, मैं ऐसे नीचे ऐसे कर रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में क्या आता है, दिमाग में चलती है बात है, मैम अगर इतने देर से पढ़ा रही हैं और मैं सिर्फ ऐसे से करके ऐसे कर रहा हूँ, उनको देख नहीं रहा हूँ, क्या सोचेंगे वो सोचेंगे बताइए कितना बदतमीज़ लड़का है, मेरी तरफ देख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ इसका ध्यान है। अच्छा, इफ़ शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, शी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है अपना पर्दा जो है फॉलो कर रहा है, हिजाब, लड़कों वाला हिजाब अलग है, हमें नज़र झुका के रखनी। लड़के वाला हिजाब ये है कि उनको सर ढक के रखना है, चेहरा भी ढकें, वो तो अफजल बात है। वो बस इसमें भी अब फिर मुझे डिबेट वाले में नहीं जाना है, चेहरा ढके तो ज़रूरी है, बट नहीं ढकते हैं ठीक है, कम से कम सर ढक लें, इतना मॉडेस्ट कपड़े पहले ढीले डालें कि हमारा अट्रैक्ट ना हो ज़्यादा मर्द उनकी तरफ। अगर आपका प्रोफेसर या टीचर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, सो दे कैन अंडरस्टैंड कि वो इस वजह से नहीं देख रहा होगा, ठीक है। नहीं है तब बड़ा मसला होता है। तो मेरे दिमाग में आता है ये अच्छा नहीं देख रहा हूँ यार, इनको बुरा लगेगा, फिर ये कहीं कुछ बोल ना दे, उस डर से एक बार ऐसे देख लेता हूँ। तो अब डरते डरते देखता हूँ कि अल्लाह ताला गुनाह मत देना या अल्लाह। 1 सेकंड के लिए देखा,
फिर नीचे गया। अब ऐसे एक दो बार करने में होता है कई बार कोइंसिडेंस की प्रोफेसर भी आपको देख ली। अब वो देखिए आपका आई टू आई कांटेक्ट हो गया, अरे अंदर से ना ऐसे झटका लगता है, अल्लाह ये क्या हो गया। अब नेक्स्ट दिमाग में क्या आता है, बस वसा ये देख लिया, अब वो प्रोफेसर क्या सोचेंगे कि तच्छी छोरा आदमी मुझे घूर रहा है। तो इफ़ यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो आपके लिए बड़े मसले हैं इन सब मामलों में। तो ये जद्दोजहद का पार्ट है आपके। ये आप नहीं बोल सकते कि भाई तब इसलिए नहीं करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपकी बात की बात है, अल्लाह ताला उसके लिए आपकी पकड़ करेगा। अगर आप घूर रहे हो, वो मूवी से इंस्पायर होकर अपनी प्रोफेसरों पे गंदी नज़र से देख रहे हो, तो नॉट एट ऑल गुड। तो क्लीशे मोमेंट होता है कई बार, तो वो उस नज़र, मैं बोलना ये चाह रहा था कि नज़र पे कंट्रोल करके रखो। हम लोग के, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है कि अगर आप फीमेल प्रोफेसर है, आपका तो मान लीजिए प्रोफेसर के साथ नहीं हो रहा है या टीचर के साथ नहीं हो रहा है फीमेल, मगर आपके क्लासमेट्स के साथ तो हो सकता है ना। आमतौर पे वही होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लासमेट्स ही बनते हैं। तो उसमें भी आप एक पर्दे का एहतमाम करो, मत बातचीत करो। कोई ऐसा कुछ मामला होता है, नोट्स वगैरह शेयर करना, कुछ भी ज़रूरी बात होती है तो लड़के लड़कों से करें, लड़कियां लड़कियों से करें। अगर कोई ऐसा मसला होता है जिसमें हाँ सबको आना है, सबको करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, होता है भाई, आजकल का माहौल ऐसा है, क्या कर सकते हो, कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत आती है। तो कोशिश ये करो कि जब सब लोग रहें तभी करो, एक अकेला जाके एक लड़की के साथ कोई काम ना करे। आप रहो, आपका भी दोस्त साथ में रहे, उनके भी रहे, तो अकेले नहीं करो। वो हदीस में आता है, फिर जब दो नामहरम साथ में रहते हैं तो तीसरा उसमें शैतान रहता है, जो उसमें उनके दिमाग में वसवसे डालता है, गलत ख्याल लाता है, तो उससे बचो। फिर प्रोफेसर का भी वही सेम अप्लाई होता है। अगर आपके प्रोफेसर वगैरह फीमेल्स हैं तो नज़र झुका के रखो, कितना भी दिमाग में आए कि वो क्या सोचेंगी, बुरा फील करेंगी कि मुझे क्यों नहीं देख रहा है, तो क्या कर सकते हो भाई, अल्लाह के हिसाब से चीज़ें करनी है। ठीक है, आप तो दिल में उनकी इज्जत कर रहे हो ना, तभी तो आप उनको नहीं देख रहे हो। तो बस नीयत अपनी अच्छी रखो। मैं 5-6 सालों से यही चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एमयू में, एंड नन ऑफ माई टीचर्स, नन ऑफ माई प्रोफेसर्स हैव एवर रेज्ड अ फिंगर ऑन मी फॉर दिस, कि आप क्यों नहीं क्लास में देखते हो। और हालांकि एक टीचर का रहता है कि स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉन्फिडेंस के साथ पेश आना और आई टू आई कॉन्टैक्ट जो है मेंटेन करना है। बट दिस इज़ फॉर मेन टू मेन और वीमेन टू वीमेन। हाँ, मर्द और औरत के साथ करेगा तो मामला ख़राब हो सकता है। हर एक महीने में एक बार ऐसी वीडियो डाल देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रिमाइंड इंडीड द रिमाइंडर प्रॉफिट्स द बिलीवर। तो रिमाइंड करो लोगों को, मतलब याद दिलाओ। लोग जो ईमान वाले होते हैं उनके लिए जो रिमाइंडर होता है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमें सब पता तो होता है, बट रिमाइंड करने की ज़रूरत है। कोई याद दिला देता है एक बार तो हाँ, दिमाग वो चीज़ फ्रेश हो जाती है फिर दिमाग में, हाँ ये चीज़ है, इससे बच के रहना। जैसे जुम्मे के खुतबे में जब सुन लेते हैं कोई अच्छी चीज़ तो वो दिमाग में रहता है, हमें पहले से पता है, बट जुम्मे के खुतबे में अगर सुन लिए कि झूठ बोलने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे फिर हाँ कम झूठ बोले भाई, आज ही तो जुम्मे के खुतबे में सुना। फिर एक हफ्ते बाद वो चीज़ कम हो जाती है, फिर अगले जुम्मे के खुतबे में अच्छी चीज़ सुनते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरीके से इस्लाम में रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी लगता है कि एक महीने में मुझे इन सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि लोगों को याद रहता रहे, मोटिवेट होते रहें कि भैया कोई और भी है जो इन सब चीज़ों से जूझता है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हमें रुकना नहीं है और हम रुकने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम।